पहला प्रश्न है कि ऋग्वैदिक कालीन देवता और सूची 2 में किस देवता से किससे उनका संबंध है, जिसमें इंद्र, पूषण, मरुत और दौ। तो इसका जो सही सुमेलन है कि इंद्र जो थे, ठीक है, इंद्र जो थे वो वर्षा के देवता थे, पूषण जो थे वो पशुओं के देवता थे, मरुत जो थे वो आंधी तूफान के देवता थे और दो जो थे वो आकाश के देवता थे। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, मतलब कि ठीक है, बी ऑप्शन इसका जो है वो सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अंग, चंपा, कुरु, इंद्रप्रस्थ, कंबोज, पैठन, वत्स, कौशाम्बी। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, कंबोज जो है, ठीक है, कंबोज की राजधानी जो थी वो पैठन ना होकर वो हाटक थी, ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर जो है वो सी है, पैठन जो है वो कंबोज की राजधानी नहीं है। अगला प्रश्न है, अशोक ने आजीविकों को रहने के लिए बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था। इनमें से निम्नलिखित में से कौन सी गुफा नहीं थी? सुदामा, कर्ण, विश्व झोपड़ी या फिर मार्तंड। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, मार्तंड, ठीक है। 4 गुफाओं का निर्माण किया था, उसमें एक सुदामा थी, ठीक है, एक कर्ण थी और एक विश्व झोपड़ी थी और एक का नाम था चोपर। तो चौथी गुफा थी उसका नाम चोपर था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त समुद्र चलाया था। समुद्रगुप्त ने धारावध अपना वास्तविक लक्ष्य बनाया था, पृथ्वी को बांधना जो था वो वास्तविक लक्ष्य बनाया था। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, दोनों। तो इसके दोनों कथन जो हैं वो सही है। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त समुद्र भी चलाया था 1319-1320 में, और समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था। समुद्रगुप्त ने ही बंध यानी पृथ्वी को बांधना अपना वास्तविक लक्ष्य बनाया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस चोल शासकों ने 72 व्यापारियों का एक दूत मंडल चीन भेजा? राजेंद्र प्रथम, राजराज प्रथम, कुलोत्तुंग प्रथम या फिर परांतक प्रथम। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, कुलोत्तुंग प्रथम। चोल शासक कुलोत्तुंग प्रथम ने 72 व्यापारियों के एक दूतमंडल को 1070 में चीन भेजा था। चोल लेखकों में कुलोत्तुंग को शुंग मूर्ति व्रत कहा गया है, और शुंग मूर्ति व्रत का मतलब होता है करों को हटाने वाला। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। ग्रंथ उनके लेखकों से संबंधित है, जिसमें विक्राम देवचरित, रसमाला, माध्यमिक सूत्र और बृहत कथा मंजरी। तो इसका कौन सा सही जो सुमेलित है? जिसका सही सुमेलित है विक्राम देवचरित जो है, इसके लेखक जो हैं, विक्राम देवचरित के लेखक जो हैं वो हैं बिल्हड़। रसमाला के सोमेश्वर, माध्यमिक सूत्र के नागार्जुन और बृहत कथा मंजरी के क्षेमेत। तो सही आंसर जो है इसका वो आपका डी ऑप्शन है, और डी ऑप्शन इसका जो सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने निम्नलिखित में किस विजय के अभियान के बाद उस स्थान का नाम अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर खिजराबाद रखा? ऑप्शन है चित्तौड़, देवगिरी, मालवा, तेलंगाना। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, चित्तौड़। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी और वहाँ का शासक जो था वो था रतन सिंह। चित्तौड़ का किला सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था, अतः अलाउद्दीन खिलजी ने इस पर 1303 में आक्रमण किया और चित्तौड़ का नाम अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर खिजराबाद रख दिया और उसे खिज्र खां को सौंपकर दिल्ली वापस आ गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आयुर्वेद ग्रंथ फारसी में अनुवाद था? लज्जत-ए सिकंदर शाही, फरहंगे सिकंदरी, औबाब-ए सिकंदर शाही और गज-ए सिकंदरी। जो इसका सही जो आंसर है
वो आपका है बी ऑप्शन फरहंगे सिकंदरी। सिकंदर लोदी एक लोदी वंश का शासक था जिसने 1504 में आगरा नगर की नींव डाली और उसी के आदेश पर संस्कृत के एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में फरहंगे सिकंदरी के नाम से अनुवाद हुआ। सिकंदर लोदी गुरु लक्ष्मी के नाम से कविताएं करता था। उसने संगीत के एक ग्रंथ लज्जत सिकंदर शाही की रचना की और सिकंदर लोदी ने भूमि की पैमाइश के लिए गज सिकंदरी का पैमाना चलाया था। अगला है सल्तनत काल में लगान निर्धारण की मिश्रित प्रणाली को क्या कहते थे? मसाहत, बटाई, मुक्ताई या फिर कयास। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन मुक्ताई। अगला प्रश्न है अकबर ने निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना इस्लाम के प्रति हिंदुओं में भाईचारा एवं सम्मान की भावना जगाने के लिए करवाई थी? ऑप्शन है अल्लोपनिषद, रज्मनामा, तजत्तुरुक या फिर मुजाम उल बुल्दान। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन अल्लोपनिषद। अकबर ने इस्लाम के प्रति हिंदुओं में भाईचारा और सम्मान की भावना जगाने के लिए अल्लोपनिषद ग्रंथ की रचना फैजी से करवाई थी। अगला प्रश्न है मुगल सम्राट अकबर के द्वारा निम्नलिखित में से किस एक की अध्यक्षता में अनुवाद विभाग की स्थापना की गई? फैजी, अबुल फजल, बदायूनी या फिर अब्दुल बकी। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन फैजी। फैजी अकबर का राजकवि था। वह अपने समय पर एक श्रेष्ठ कवि था। अकबर द्वारा फैजी के अधीन ही अनुवाद विभाग की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न लोहे के रासायनिक गुण के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? कि यह शुष्क एवं आर्द्र हवा के संपर्क आने पर इस पर जंग लगता है, या शुद्ध जल में कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है। जंग लगने में बना पदार्थ फेरोसोफ्रिक ऑक्साइड कहलाता है और लोहे को जस्तीकृत करके जंग से बचाया जा सकता है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन। क्योंकि लोहा साधारण ताप पर शुष्क हवा से कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है, आर्द्र हवा के संपर्क में आने पर इसमें जंग लगता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ब्रेडफोर्ड, लोकोमोटिव, स्टॉकहोम, जलपोत निर्माण, ओटावा, कागज उद्योग, चिटियांगो, शराब उद्योग। जिसका सही जो आंसर जो है जो सुमेलित नहीं है वो आपका है ए ऑप्शन ब्रेडफोर्ड। ब्रेडफोर्ड जो है वो ब्रिटेन का एक शहर है और यह लोकोमोटिव के लिए नहीं प्रसिद्ध है, यह ऊनी वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। यह ऊनी वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। बाकी जो हैं वो सभी सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है मौद्रिक नीति के गुणात्मक उपकरण हैं ऋण का सीमांकन, नैतिक दबाव और डिस्क्रिमिनेटरी रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो कौन सा सही है? 1 और 2, 1 2 3, 1 3 या फिर 2 3। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन 1 2 3। तीनों कथन जो हैं वो इसके सही हैं। मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण जो हैं वो बैंक दर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, OMO, MSF, आरक्षी अनुपात। जबकि गुणात्मक जो होते हैं उपकरण उसमें प्राथमिक क्षेत्र ऋण, नैतिक दबाव और डिस्क्रिमिनेटरी ब्याज दरें हैं। अगला प्रश्न है एल्गल ब्लूम से तात्पर्य क्या है? शैवालों के विरंजन से, प्रवालों में क्लोरीन के जमने से, जल की सतह पर बने शैवालों की परत से या अंटार्कटिक क्षेत्र में जैव मरुस्थल से। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन एल्गोम ब्लूम से तात्पर्य जो है वो जल की सतह पर बने शैवालों की परत से। और सी ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने भारत के राज्य सचिव का पद समाप्त कर दिया और उसके कार्यों को हस्तांतरित कर दिया गया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को, राष्ट्रमंडल मामलों के राज्य सचिव को, भारत के गवर्नर जनरल को या स्वतंत्र भारत की प्रथम कैबिनेट को। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन राष्ट्रमंडल मामलों के राज्य सचिव। अगला प्रश्न है मोहम्मद अली जिन्ना के 2 राष्ट्र सिद्धांत को मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? कराची अधिवेशन, इस्लामाबाद अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन या फिर ढाका अधिवेशन। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन
जो है वो 1940 में हुआ था। अगला प्रश्न है, इनिशियल पब्लिक ऑफर से तात्पर्य है किसी पुरानी कंपनी के द्वारा पूंजी प्राप्त करने के लिए शेयर का निर्गमन करना, किसी नई कंपनी के द्वारा पूंजी प्राप्त करने के लिए शेयर का निर्गमन करना, विदेशी निवेशक द्वारा अपनी 2/3 पूंजी का निवेश करना, या निम्नलिखित में से कोई नहीं, या फिर निम्नलिखित में से कोई नहीं। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, किसी नई कंपनी के द्वारा पूंजी प्राप्त के लिए शेयर का निर्गमन करना जो है इनिशियल पब्लिक ऑफर कहलाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक भारत में शरदकालीन वर्षा के प्रमुख क्षेत्रों में सम्मिलित है? पंजाब, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, शरदकालीन वर्षा के क्षेत्रों में शामिल है। तो इसका सही सुमेलन है वो आपका है ए ऑप्शन, पंजाब और तमिलनाडु। कि उत्तर पूर्वी मानसून से तमिलनाडु तट पर 65 से 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है, और उत्तर पश्चिम भारत में शरद ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है, इसमें पंजाब भी सम्मिलित है। अगला प्रश्न है, सुपीरियर झील, मिशिगन झील, ओंटारियो झील और इरी झील में के बारे में कौन सी झील संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा को निर्धारित करती हैं? 1, 2, 3, 1, 3, 4, 2 और 4, या फिर उपरोक्त सभी। इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, 1, 3, 4, क्योंकि मिशिगन झील जो है वो पूर्ण रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में ही स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का विश्रामपुर क्षेत्र कोयला खनन के लिए प्रसिद्ध है, और वह कहाँ है? उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, या फिर कर्नाटक में। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, भोजन की वह श्रृंखला का वह प्रकार जिसकी शुरुआत प्राथमिक उपभोक्ता से होती है पर उपभोक्ता का आकार प्रत्येक अनुवर्ती क्रम पर घटता जाता है, वह क्या कहलाता है? परभक्षी भोजन श्रृंखला, परजीवी श्रृंखला, मृतजीवी श्रृंखला, या फिर इनमें से कोई नहीं। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, परजीवी श्रृंखला। बी ऑप्शन जो है वो इसका सही है। अगला प्रश्न है, सूचीवार सूची को सुमेलित करना है। देश उनके बंदरगाह ओमान, कुवैत, जॉर्डन और यमन। जो इसका सुमेलन है कि ओमान का जो बंदरगाह है वो आपका मैत्रा है, कुवैत का बंदरगाह मीना अल अहमदी है, जॉर्डन का जो है वो अकाबा है, और यमन का जो है वो अदन है। तो इसका सही जो आंसर जो है वो आपका सी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत के सुदूर दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी भाग में विशाल पांड्य वंश का पहला शासक कौन था? नोडियान, नेंडुजेलियन, कुट्टवन, या फिर अंदुवन। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है नेडियन, मतलब ए ऑप्शन जो है वो इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार स्त्री पुरुष साक्षरता दर में अंतर वाले राज्यों में कौन प्रथम स्थान पर है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और बिहार। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, राजस्थान। अगला प्रश्न है, कैरेबियन सागर में उठने वाले प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहलाते हैं? टॉर्नेडो, टाइफून, विली, या फिर बागियो। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, टॉर्नेडो। ए ऑप्शन, टॉर्नेडो। अगला प्रश्न है, महाजनपदों में कौन सा एक वर्तमान के प्रयागराज तथा बांदा जिलों से संबंधित था? चंपा, कौशल, वत्स, या फिर अमंत। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, वत्स। क्योंकि बौद्ध ग्रंथों में 16 महाजनपदों में से वत्स महाजनपद जो है प्रयागराज और बांदा जिलों के आसपास है, और इसकी राजधानी उस समय जो थी वो कौशाम्बी थी। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए कि हैदराबाद, विशाखापट्टनम, पणजी, बेंगलुरु, इनका उत्तर से दक्षिण की क्रम में इनका सही क्रम क्या है? अगर बात की जाए तो उत्तर से दक्षिण की बात करें तो सबसे पहले नंबर 1 पे जो आएगा वो आएगा विशाखापट्टनम, फिर नंबर 2 पे जो होगा वो हैदराबाद, फिर नंबर 3 पे पणजी, और नंबर 4 पे जो है वो बेंगलोर। तो इसका सही जो आंसर होगा 2, 1,
1934, मतलब ए ऑप्शन का जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, सेबी के द्वारा सर्वप्रथम म्यूचुअल फंड रेगुलेटरी कब पारित किया गया? 1995, 2002, 1993 या 1987? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन 1993। सी ऑप्शन का जो है सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मध्य अमेरिकी देश नहीं है? बेलीज, एल सल्वाडोर, ग्वाटेमाला या फिर सूरीनाम? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन सूरीनाम। ये सूरीनाम जो है वो दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में स्थित है, जबकि अन्य सभी जो देश हैं वो मध्य अमेरिकी देश में स्थित है। अगला प्रश्न है, अम्ल राज में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल किस अनुपात में होता है? 2:1, 1:2, 3:1 या फिर 1:3? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन 3:1, मतलब सी ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, आहार जल की विविधता में वृद्धि से पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता में होती है वृद्धि, कमी, कभी कमी कभी वृद्धि या फिर कोई प्रभाव नहीं? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन वृद्धि। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की स्थापना की गई जुलाई 1982 में, अगस्त 1984 में, जुलाई 1985 में या अगस्त 1987 में? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है 1982 में। ए ऑप्शन का जो है वो सही है। तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न।